बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन नई इमिग्रेशन और नई अरागो के मतलब कुछ नई तफसील जो है वो जारी की गई है, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद नया कानून और नई पाबंदियाँ कुछ लागू होने जा रही हैं, वो क्या है और कहाँ होने जा रही हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद 7,000 यूरो की इमदाद जो कि एक ख़ास चीज़ ख़रीदने पे आपको मिलेगी, वो चीज़ क्या ख़रीदेंगे तो ये इमदाद आपको मिलेगी और कैसे मिलेगी, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। और आखिर में फ़िनलैंड के बारे में कि फ़िनलैंड ने कुछ नौकरियों की अनाउंसमेंट की है, वो कौन सी जॉब्स हैं और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन अप्लाई कर सकता है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो 4 न्यूज़ हैं, चारों के लिंक आपको इसी तरतीब से नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ख़ुद भी इन न्यूज़ को क्लिक करके रीड कर सकेंगे और तस्दीक कर सकेंगे इन न्यूज़ की। सबसे पहले तो स्पेन नई इमिग्रेशन और अरागो के बारे में कुछ नई तफसील जो है वो जारी की गई है, इसके बारे में बात करते हैं। एक दोस्त ने कमेंट किया है कि क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है अरागो सोशल में वो ख़त्म हो जाएगा सितंबर तक, ऐसे भी चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे कोई भी चांसेस नहीं हैं। अरागो सोशल जो है अपनी जगह पे कायम रहेगी, ये जो तरीक़ाकार है ये रहेगा, लेकिन इसके अलावा नई अरागो जो अरागो फॉर्मेशन है वो लागू की जा रही है। उस पर जो है आपको मैंने पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी कि उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की जा रही है और सितंबर तक बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जैसे कल भी मैंने आप लोगों के साथ एक अनाउंसमेंट शेयर की थी और उसका लिंक भी दिया था कि सितंबर तक हुकूमत की फुल चांसेस हैं कि उसको लागू कर देगी। ये बात कंफर्म होती जा रही है कि ये जो अरागो फॉर्मेशन है ये लागू होने जा रही है और इस पर काफ़ी ज़्यादा सर्वे भी जारी किए जा रहे हैं। सर्वे से मुराद ये है कि मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट अदारे हैं जो कि अपने तौर पे चेक कर रहे हैं कि क्या वाकया ही इस वक्त अरागो फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्या उससे फ़ायदा होगा उन सेक्टर्स को जहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शार्टेज है। तो उस सर्विस के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। इसी तरह का एक सर्वे और इसी तरह की एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको नीचे लिंक नंबर 1 में मिल जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि ये 4 न्यूज़ के 4 लिंक आपको नीचे मिलेंगे, वहाँ पे भी आप पढ़ सकेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहा गया है कि इस नई स्कीम से स्पेन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इसके चांसेस तो 100% होते जा रहे हैं कि ये जो नई अरागो है फॉर्मेशन ये सितंबर तक आ जाएगी। इसके साथ साथ अक्सर खैरिया के कवानीन में और इमिग्रेशन के कवानीन में क्या नई तब्दीलियाँ आती हैं, ये वक्त के साथ मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि ओपनली इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी। ऐसा शायद ना हो सके, लेकिन हो भी सकता है। ये बिल्कुल इन टाइम पे सही मायने में पता चलेगा। मैं कोई भी ऐसा इबहम वाली न्यूज़ आपको नहीं देना चाहता कि वो लोग जिनका टाइम पूरा हो चुका है या जो कुछ जल्दी में कुछ करना चाहते हैं वो स्टॉप हो जाए और ये सोचें कि इमिग्रेशन शायद ओपन हो जाए। ओपन भी हो सकती है, लेकिन इसके बारे में हुकूमती लेवल पे इतनी ज़्यादा अभी तक इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई जितनी ज़्यादा इस नई अरागो फॉर्मेशन की जो स्कीम है इसके बारे में आ रही है। इट्स मीन कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है। इसका आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले आपको नॉर्मल रेजिडेंसी दी जाएगी, उस पर आप काम नहीं कर सकेंगे, सिर्फ स्टडी कर सकेंगे कि हुनर सीख सकेंगे और वो उन सेक्टर से सीखेंगे जहाँ पे वर्कर्स की शार्टेज है। जैसे वो आप कोर्स कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कंप्लीट, तो उसके बाद आपको टाइम मिलेगा कि आप कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तलाश करें। फिर आपने इन इंडस्ट्री से, इन सेक्टर से जहाँ पे शॉर्टेज है वर्कर्स की, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट तलाश करना है। कॉन्ट्रैक्ट आपको इजी मिल जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी डिप्लोमा और आपने ये कोर्स किया होगा, तो उसके बिहाफ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन सेक्टर से मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सरपरस्ती में एक नए लॉ के मुताबिक आपको मिलेगा। तो उसके ऊपर फिर आपको काम की परमिशन भी दे दी जाएगी। रहने की परमिशन ऑलरेडी आपके पास होगी, काम की नहीं होगी, सिर्फ आप स्टडी कर सकेंगे। उसके बाद आपको जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो आपको काम की परमिशन भी सुविधा सोशल का नंबर इशू कर दिया जाएगा, उस पर आप टैक्स पे करना शुरू कर देंगे और आपको काम की इजाज़त मिल जाएगी। ये तरीक़ाकार है जो नई अरागो लागू करने जा रहे हैं। तो इसकी मज़ीद अगर डिटेल आप जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक मौजूद है, आप क्लिक करें और उसको रीड करें। नया कानून और नई पाबंदियाँ कुछ लागू होने जा रही हैं बार्सिलोना सिटी में। बार्सिलोना के जो लोकल शहरी हैं उनका काफ़ी अरसे से ये एतराज़ रहा है कि जब गर्मियाँ आती हैं, जब टूरिज़्म शुरू होती है,
तो उनको रात को सोने के लिए भी सही टाइम नहीं मिलता, रात और दिन शोर शराबा जारी रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। यही वजह है कि बहुत बड़ी जो लोकल तादाद है वो यहाँ से छोड़ के सेंटर एरिया से बाहर के एरियाज़ में रहने पे मजबूर हो चुकी है। लेकिन अब उन्होंने अपनी हुकूमत पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब हुकूमत डिफरेंट किस्म के जो है ऐलानात कर रही है, जिसमें उन्होंने टूरिज़म के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस का ऐलान किया जो कि अनकरीब लागू कर दी जाएंगी। ये रिस्ट्रिक्शंस ख़ास तौर पे टूरिज़म इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो एजेंसीज़ हैं उनको भी इसके बारे में मतला किया गया है, उन पे भी कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं। आपने देखा होगा जब टूरिज़म के लिए टूरिस्ट टूर्स आते हैं बार्सिलोना में या किसी भी शहर में, तो वो 50 60 100 तक के लोगों के होते हैं। उसमें एक जो होता है गाइड जिसको हम कहते हैं वो आगे आगे होता है और उसने एक लाउड स्पीकर पकड़ा होता है जिसके ऊपर वो कुछ अनाउंसमेंट कर रहा होता है। उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि जो हेडफोन है वो यूज़ करें, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिससे सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों को आवाज़ आए जिनको आप सुनाना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने सेंटर एरिया के लिए ख़ास मखसूस तादाद मुकर्रर किया। 15 से ज़्यादा ग्रुप में आप लोगों को नहीं ले कर फिर सकते, क्योंकि सेंटर एरिया बारसों का ऐसा है जिसको सिदादिया बिया भी कहते हैं। वो बहुत छोटी छोटी गलियाँ जहाँ पे गुज़रना बड़े ग्रुप्स का काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन है। वो गुज़रने की वजह से जो लोकल आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। इसी वजह से उन्होंने ये कहा। उसके बाद ऑनलाइन तमाम बुकिंग करने जा रही है हुकूमत। आप टिकट वहाँ पे नहीं ख़रीद सकेंगे, किसी भी म्यूज़ियम की ऑनलाइन तमाम चीज़ें ख़रीदेंगे। उससे ये होगा कि रश नहीं बढ़ेगा और म्यूज़ियम की 15 विजिटर से ज़्यादा की तादाद जो है वो नहीं हो सकेगी। इस तरह के कुछ इकदाम है जो मज़ीद करने जा रही है हुकूमत। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मयोरका में ऑलरेडी कुछ इसी तरह के जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा चुकी हैं, वो भी यही सिचुएशन की वजह से। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि मुख्तलिफ जो नाइट क्लब डिस्को हैं जहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट की जाती है, वहाँ पे 6 पैक से ज़्यादा जो है वो अनाउंस किया जा रहा है कि इससे ज़्यादा कोई भी बंदा जो है नहीं पी सकेगा। उसकी यही वजह है कि लोग वहाँ पे ड्रंक होने के बाद मुख्तलिफ तरह की हरकत करते हैं शहर की गलियों में, उसको रोकने में मदद मिलेगी। यहाँ पे आपको मज़ीद डिटेल बताने की बजाय ये कहूँगा कि नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे तमाम रिस्ट्रिक्शन जो बार्सिलोना में होने जा रही हैं वो डिटेल के साथ बयान है, वो आप क्लिक करें और रीड करें। 700 यूरो की अमदाद किन को और कैसे मिलेगी? अब इस वक्त पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि आलूदगी में काबू पाया जाए और आलूदगी की सबसे बड़ी वजह जो है वो ट्रांसपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक किया जाए एज सून एज अर्ली। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन ने इज्तमाही तौर पे जो है 2035 तक कहा है कि तमाम यूरोपीय यूनियन की जो गाड़ियां हैं वो बिजली पे चली जाएंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। इसके अगेंस्ट इनफरादी तौर पे कुछ ममालिक ने अभी से अनाउंस कर दिया है कि वो आने वाले चंद सालों में जो तमाम गाड़ियाँ वो इलेक्ट्रिक करने जा रही हैं। जैसे नीदरलैंड्स है, हॉलैंड, उन्होंने ऑलरेडी अमदाद देना शुरू कर दिया और अनाउंसमेंट कर दी है। इसी तरह स्पेन ने भी अमदाद की है। असल में स्पेन में लोगों को ये नहीं मालूम कि कौन सी गाड़ी ख़रीदेंगे तो आपको ये अयूदा मिलेगी। ये अयूदा सिंधा देगा और ये अयूदा जो आपका ईवा काटा जाता है 21%, उसकी मद में आपको वापस मिलेगा। ये गाड़ियाँ कौन कौन सी मिलेंगी इसकी लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। गाड़ियों की तस्वीरें, मॉडल, तमाम चीज़ें इस न्यूज़ में शामिल है। जो न्यूज़ नंबर 3 है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम गाड़ियों के नाम, कंपनीज़ और तमाम मॉडल्स आ जाएंगे जिन पे आप अगर ख़रीदारी करते हैं उनको, तो उन पे आपको 7,000 उससे भी ज़्यादा अमदाद मिल सकती है। ये प्राइस पे डिपेंड करता है। तो इन गाड़ियों को ख़रीदने पे आप मदद ले सकते हैं। फिनलैंड में कुछ नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है। अभी जो पूरा यूरोपीय यूनियन है या शेंजन स्टेट्स की अगर आप बात करें तो वहाँ पे चंद शोबे ऐसे हैं, चंद सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वर्कर्स की। तकरीबन यूरोपीय यूनियन शेंजन के वो ममालिक जहाँ पे रोज़गार काफ़ी ज़्यादा वाफर मकदार में मौजूद है, वहाँ पे तकरीबन यही सेक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सबसे जो बड़ा सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन का इस वक्त बन चुका है जिनको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है उन पे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें रेस्टोरेंट्स आते हैं, होटल्स आते हैं, दूसरे जो चीज़ें हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज,
वो आते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा शार्टेज पाई जाती है। इसके साथ साथ कुछ नए सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर है, वो भी तमाम ममालिक में तो नहीं लेकिन ख़ास ममालिक में वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शार्टेज पाई जाती है। फ़िनलैंड ने भी इसी तरह से की कुछ वर्कर्स के लिए जो है वैकेंसीज अनाउंस की हैं। इसका लिंक भी लिंक नंबर 4 में आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करें, रीड करें। और जो दोस्त वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वो जाएंगे। या आपको बताता चलूँ कि उसके लिए नेशनलिटी होना ज़रूरी है। आप EU कार्ड पे या परमानेंट रेजिडेंसी पे वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।